साथियों, जिस तरीके से सातवें चरण बहाली प्रक्रिया को राजनीति रूप दे दिया गया और जिस तरीके से बहाली में नियमावली को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा जो खेल खेले गए हैं, इस बहाली को उन्होंने पूरा राजनीति रूप दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं के बीच में अब क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं, उन चुनाव में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इनको दरकिनार कर रही है। अमित शाह जो है उनके बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे जो हैं वो बीजेपी में आने के बंद हो रहे हैं। और हमारी बहाली प्रक्रिया, सातवें चरण की भर्ती प्रक्रिया बिहार में जो होने वाली है, इस बहाली प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो चुनावी दांवपेच खेल रहे थे और वो बीजेपी में कब पलट जाते या आरजेडी में ही रहते, ये इनकी जो आपस में जो कंट्रोवर्सी थी और ये खुद ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये बीजेपी की तरफ जाए या आरजेडी की तरफ रहे, महागठबंधन में रहें या बीजेपी की तरफ चले जाए। लेकिन अमित शाह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी का बीजेपी में आना अब पॉसिबल नहीं है। उनके सारे दरवाजे जो हैं वो दरवाजे अब बंद है। और चुनावी दांवपेच में अगर महागठबंधन सरकार के साथ ही रहते हैं तो इनके पास बहाली ओपन करवाने के सिवा तो ये दूसरा कोई चारा नहीं है। 2023 में जो एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो करने की बात है, इनके सामने अब ऐसे क्लू हैं कि अगर ये बीजेपी में नहीं जा सकती, बीजेपी इनको दरकिनार करेगी, तो इनके पास कोई दूसरा गेम खेलने का खेल नहीं बचेगा। जो ये गेम क्रिएट कर रहे हैं, जो बहाली को लेकर के ये राजनीति दांवपेच खेल रहे हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं गले का फंदा साबित हो जाएगा ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा इनको बाइकआउट किया जा रहा है और महागठबंधन सरकार में बने रहना इनकी मजबूरी हो सकती है दोस्तों। और ये सारी जो घटनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जो है अब वो समझ रहे हैं। और अमित शाह के जो ये बयान रहे कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका बीजेपी में आने के सारे दरवाजे जो हैं अब वो बंद है। और वो ये बात कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने महागठबंधन सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन इससे सातवां चरण बहाली प्रक्रिया इन मायने में जुड़ा हुआ है क्योंकि बहाली जो है वो ही राजनीति रंग इसको दे दिया गया है। और अगर ये घटनाएं जो है वो घटनाएं जो हमारे सामने दोस्तों आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो अब प्रतीत होता है कि 2023 में सरकार को सातवां चरण बहाली प्रक्रिया करना ही होगा। और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया 2023 में होगी। 24-25 इलेक्शंस होंगे, लेकिन उस इलेक्शन से पहले बहाली जो है वो निश्चित ही होगी। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी में नीतीश कुमार के जाने के जो आसार थे वो जितना जल्दी खत्म होता है, इनको उतना ही जल्दी बहाली प्रक्रिया देना होगा। अगर ये बीजेपी की तरफ रुख करते तो बहाली जो है वो 2023 में भी नहीं होती। ये चीजें हैं क्योंकि 2023 में अगर बहाली देते तो ये क्रेडिट भी आरजेडी को जाता, महागठबंधन सरकार को जाता, तो बहाली को होल्ड करते, 24 इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते ये, और फिर उसके बाद बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाते। लेकिन अभी इनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की संकेत है, ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए खतरे की संकेत है। इसलिए इस बात को ये समझ रहे हैं और 2023 के अंदर सातवां चरण बहाली प्रक्रिया है वो होना ही है, वो होगा ही। बस ये जो माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बार बार पार्टी बदली, अपने इतिहास में इन्होंने बार बार पार्टियां जो है वो चेंज किया, बस ये पलटवार की जो बात है वो इस बार अगर नहीं होती है, जैसा कि अमित शाह के संकेत आ गए, तो ये डेफिनेटली ये चीजें सकारात्मक होगी और बहाली जो प्रोसेस होगी दोस्तों वो 2023 में होगी ही होगी।